स्पॉटलाइट कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम बात करेंगे सामाजिक संगठनों की। परिवारों से समाज बनता है और समाज में से संस्थाएं बनती हैं, और राष्ट्र के निर्माण में या समाज के कल्याण के लिए आज के दौर में सामाजिक संस्थाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इसी कड़ी में सहयोग वेलफेयर सोसाइटी के बारे में बात करेंगे। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट मुनीश अब्रोल जी और लीगल एडवाइज़र मानवेंद्र त्रिपाठी जी की। पहले बात करते हैं मुनीश जी। मुनीश जी से आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मुनीश जी, आपने इस सोसाइटी की स्थापना की और आप इसके अध्यक्ष हैं। इसका विचार कब आया आपके पास? ये 2017 में हमारी सोसाइटी बनाने का विचार आया कि सोसाइटी में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी। बच्चे खेलने के लिए बच्चों को पार्क नहीं मिल रहा था जी। घरों में पानी की समस्याएं आ रही थी, रोड्स हमारी कुछ टूटी हुई थी जी। तो हमने सोचा कि एक हम अपनी सोसाइटी बनाएं जी। और सोसाइटी बनाने से हमें आगे की तकलीफ़ें का हल निकालें। और सोसाइटी बनाई और हमने उस सोसाइटी बनाने से हमारी जो आगे की समस्याएं थी वो धीरे धीरे हमारी समस्याएं हल हुई। और अपनी समस्या के साथ साथ आज हम इस मुकाम पे आ गए हैं कि हम अपने क्षेत्र के अलावा दूसरों के क्षेत्रों में जाके भी उस समस्या का हल कर पा रहे हैं। मुनीश जी, ये तो सारी समस्या हो गई, क्षेत्रीय समस्या हो गई, कॉलोनी में जल भराव रहता है, बहुत सारी बुनियादी समस्याएं हैं जो जनता से सीधे जुड़ी हुई हैं। जी। तो एक संस्था का कोई एजेंडा होता है कि हम साल भर में ये करेंगे। इस वर्ष का एजेंडा क्या रहा? इस वर्ष में हमारा शुरू में एजेंडा रहा, जैसे कि आपको पता है अभी कोरोना आ गया जी। एकदम कोरोना आने से चहल पहल सारी ख़त्म हो गई, लोगों के काम ख़त्म हो गए, लोगों को खाने की व्यवस्था में प्रॉब्लम आ गई, इंसानों को छोड़ के जीव जंतु भी परेशान हो गए। तो इस एजेंडा में हमने इस बारी क्या किया कि हम सोच रहे थे कि कोरोना में इतनी प्रॉब्लम्स आ गई तो हम क्या हमारी सोसाइटी हेल्प कर सकती है। उस सोसाइटी में हमने हेल्प ये करवाई अपनी सोसाइटी से कि हर एक सोसाइटी के हर एक मेंबर ने अपने घर में खाना बनाया और खाना बना के हमने उन लोगों को बेसारों को दिया जिनके पास छत नहीं थी या जिनके पास रहने की जगह खाने की व्यवस्था नहीं थी। तो हमने उस एजेंडा को स्टार्ट किया, 100 जनों का खाना बना। करते करते हमारे इस लॉकडाउन के कोरोना के अंदर 700-800 जनों का रोज़ खाना हम लोगों को देना हमने शुरू किया। उसके साथ हमारे इस एजेंडा के अंदर हमने लोगों के घरों में सैनिटाइज करवाया, जो कि मास्क दिए लोगों को दिए गए कि अपनी आप को संभालें और पब्लिक के लिए भी आगे बढ़ चढ़ के सोसाइटी काम कर सके। अपनी सोसाइटी के लिए काम करने के बाद हमने अपने और आगे भी क्षेत्रों में ये काम करवाया। अभी फ़िलहाल हमारा एजेंडा ये ख़त्म नहीं हुआ, धीरे धीरे अभी कोरोना ठीक हो रहा है और इस ठीक होने के बाद हमारा एजेंडा एक ये है कि अब जैसे हम 5 महीने में पीछे हो चुके हैं तो हम चाहते हैं उन 5 महीनों को हम कैसे कवर करें, पब्लिकों के पास जाके उनको जोड़ें और फिर वैसे ही चहल पहल की व्यवस्था की जाए। तो इसके लिए हम अभी आने वाले टाइम में कुछ समय ठीक हो जाए तो हम एक माता की चौकी का कराने का विचार कर रहे हैं, जो कि हमने लास्ट ईयर भी किए। हर साल हम कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते रहते हैं, कभी जन्माष्टमी, कभी 26 जनवरी, कभी माता की चौकी। तो ऐसे हमारे कार्यक्रम होते रहते हैं। इस कार्यक्रम के बदौलत हम आगे जाते हैं, उससे हमारे जुड़े हुए लोग 700, 800, 1000 लोग हमारे से जुड़ते हैं और यही विचार हमारे आगे के लिए। अधिक से अधिक मुनीश जी लोगों से आप संवाद करें। हाँ जी। आपके जितनी भी सोसाइटी के पदाधिकारी हैं वो घर घर जाके संवाद कायम करें, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या आज के दौर में ये है कि समाज में और परिवारों में आपसी संवाद जो है ना, आपने डायलॉग्स बहुत कम हो गया है। बिल्कुल। लोग अब सोशल मीडिया पर बात करते हैं, लोग अब बहुत सारे माध्यम से बात करते हैं, लेकिन परिवार में जो एक रस होता है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। और कोरोना काल में ठीक है, लोगों को परिवारों में वो एक 4-5 महीने परिवार के भीतर, घर के भीतर रहने का मौका मिला, लेकिन समाज में समाज स्थापित कैसे किया जाए, इसके लिए आप क्या करेंगे? अब देखो जी, समाज में हमें रहना है जी,
तो सबसे बड़ी चीज़ है, जैसे हमने एक एसोसिएशन बनाई, एसोसिएशन का मतलब है संगठन। तो ऐसे धीरे धीरे सबके घरों में जाके हमने बोला कि अब बीमारियां ख़त्म हो गई है, प्रेम विचार बनाएं, मिलने जुलने की कोशिश करें। तो धीरे धीरे इन्हीं चीज़ों को हम आगे बढ़ा रहे हैं कि संगठन के साथ साथ चल चल के हमारे जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं या हम सोसाइटी के साथ जुड़े हैं या ऐसे लोगों के साथ जुड़े हैं, तो हमारी सबसे निवेदन यही है कि धीरे धीरे बाहर आएँ और प्यार मोहब्बत से मिलें और जुड़ें। तो दर्शकों, मुनीश अबरोल जी का ये संदेश है कि समाज में अगर मोहब्बत पैदा करनी है, समाज में अगर संवाद कायम करना है इस कोरोना की महामारी के दौरान, तो हमें अपनी समझबूझ से प्यार मोहब्बत स्नेह और सद्भाव के साथ रहना होगा, तभी संकट का समय बीतेगा। इसी कड़ी में हम बात कर रहे हैं इसी सोसाइटी के लीगल एडवाइज़र मानवेंद्र कुमार त्रिपाठी जी से। मानवेंद्र त्रिपाठी स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप पेशे से तो अधिवक्ता हैं, वकील जी हैं। जी जी जी। आपका जीवन बहुत व्यस्त रहता होगा, जी, लेकिन जी। आप एक सोसाइटी से जुड़े हुए हैं जो समाज के लिए समर्पित है। तो आपकी दिनचर्या या सोसाइटी के साथ ताल्लुक कैसा रहता है? हरीश चोपड़ा जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समाज के सामने समाज की अच्छाइयाँ पेश करने का प्रयास किया। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। जी, धन्यवाद। आप हमारी जीवन दिनचर्या जो रहती है वो दिन भर कोर्ट में रहती है, जिसमें हम अपना केस प्रिपेयर करते हैं, केस अपना रिप्रेजेंट करते हैं, और इस दिनचर्या में हमारे सारे समय बीत जाते हैं तैयारियों में। कुल मिलाकर हम कोर्ट के कार्यों में इतने व्यस्त रहते हैं और तैयारियों में इतने व्यस्त रहते हैं कि समय का अक्सर अभाव रहता है। कोरोना संक्रमण के बाद जैसे ही लॉकडाउन हुआ था, जी जी, और लॉकडाउन अब अनलॉक हो रहा है, देश खुल रहा है, बाज़ार खुल रहे हैं, या बहुत सारी चीज़ें समाज की खुल रही हैं, कहीं ना कहीं मैं एक कमी महसूस करता हूँ। एक वर्ग तो समाज का वो है जो पूरे उपायों को सतर्कता से सावधानीपूर्वक उसने अपनी आदतें बना ली है। वो हाथ भी धोते हैं, मास्क भी पहनते हैं और 2 गज की दूरी भी रखते हैं, जो सबसे ज़रूरी भी है। लेकिन समाज का एक वर्ग ऐसा है जो इन सब चीज़ों से बेपरवाह है, और उस खास बात यह है कि दोनों ही वर्ग जो है वो एक दूसरे को मूर्ख कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया पर भी ये राय बड़ी है। अब सवाल यह है कि इस समय, क्योंकि 10 राज्यों में अभी भी कोरोना का प्रसार हो रहा है और लोगों को अवेयर होना बहुत ज़रूरी भी है, लोगों को सतर्कता बरतनी, सामाजिक संस्थाएं इस मामले में कितनी भूमिका निभा सकती हैं कि लोगों को 100% इस बात के लिए जागरूक बनाया जाए कि कोरोना को ख़त्म करने के लिए हमें उपाय अपनी आदतों में शुमार करने होंगे? सबसे पहले मैं अपनी सोसाइटी के प्रेसिडेंट मिस्टर मुनीश अबरोल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने निष्काम भाव से हमारी सोसाइटी में द्वारा अधिक से अधिक जो सहयोग समाज को पहुंच सके उस पर उन्होंने काम किया, लगे रहे, और समाज को सकारात्मक रूप से जो भी दे सकते थे उसमें न सिर्फ वो स्वयं लगे रहे, बल्कि हमारे जैसे लोगों का सभी से संपर्क स्थापित किया और हमारी सेवाओं का भी उन्होंने लाभ लिया समाज को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। इसलिए मुनीश अबरोल जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। उनके लिए 2 लाइनें बोलना बहुत ज़रूरी है। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतलाकर, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखलाकर, हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। ये बात मुनीश अबरोल जी पर बिल्कुल फिट बैठती है, इसलिए उनका बहुत बहुत बधाई, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपके सवाल के जवाब पर आता हूँ कि कोरोना काल में लोगों के जीवन में जो आवश्यक चीज़ें हुई, जो उनके दैनिक जीवन में शुमार करने वाली जो जिम्मेदारी है उसको कैसे समाज तक पहुंचाया जाए, आपका मूल प्रश्न ये है। तो मेरा मानना ये है कि ये अवेयरनेस का मैटर है। हम लोग बहुत छोटी संस्था हैं, हमारे पास साधन भी बहुत कम हैं, लोग भी बहुत कम हैं, वक्त भी बहुत कम है। उसमें हम अपने छोटे सुविधाओं के आधार पर जो सहयोग दे सकते हैं उसको देने की कोशिश करते हैं। वो हम अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम लोगों को बताते हैं कि आपका घर सैनिटाइज होना चाहिए, आपकी हर चीज़ सैनिटाइज होनी चाहिए, आपको मास्क का प्रयोग करना चाहिए। हमारे पास जो भी अपने जीवन
में शामिल करने वाली जो भी आवश्यक इंस्ट्रक्शंस हैं, हम जिससे मिलते हैं, जिससे बात करते हैं, वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। ये तो हमारे लेवल की बात है। दूसरी बात यह है, हमारा सरकार से निवेदन है, क्योंकि ये अवेयरनेस पहुँचाना और कोविड से बचने के उपाय जन जन तक पहुँचाना, इसमें सरकार के भी सहयोग की बड़ी सख्त आवश्यकता होती है, जिसमें दो मेन आधार होते हैं। एक तो वॉलंटरली हम लोगों को अवेयर करते हैं, दूसरा सरकार अपनी तरफ से ऐसे नियम लाती है जिस नियम को वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन से समाज पर इम्पोज करती है। इन दोनों को साथ रख करके ही किसी चीज़ को उसके निश्चित उद्देश्य तक पहुंचाया जा सकता है। सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद कि सरकार ने मास्क के नियम में बड़ी कड़ाई बरती, और आजकल उस कड़ाई का फ़ायदा ये निकल रहा है कि हर आदमी आपको मास्क लगाया हुआ दिखेगा। इसके लिए, इस नियम को लागू करने के लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, जिससे कोरोना पर काफ़ी हद तक लगाम लगेगा, ऐसा मेरा मानना है। हम लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार तो अपना काम कर ही रही है, हमें अपना काम ये करना है कि जो आवश्यक मानदंड हैं कोरोना से बचने के लिए, जिसको सरकार विज्ञापनों के माध्यम से जन जन से हमारे तक पहुंचा रही है, उसको ईमानदारी से पालन करना। तो मानवेंद्र त्रिपाठी जी ने कहा, समाज के लिए संदेश है कि अगर कोरोना महामारी से बचना रहना है तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए और कोरोना के बचाव के उपायों को अपनी आदत में शुमार कीजिए। जी, मैं सिर्फ आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा। हर आदमी अपनी कमियां बताता है कि मेरे ये अभाव है, इस वजह से मैं ये नहीं कर पाया, वो अभाव है, इस वजह से मैं ये नहीं कर पाया। मैं समाज को एक संदेश देना चाहता हूँ कि वो अपनी योग्यता, अपनी कैपेसिटी का विस्तार करे, और रामधारी सिंह दिनकर साहब की 2 लाइनें अपने दिमाग में रखे कि क्षुद्र पात्र हो मग्न कूप से, जितना जल लेता है उससे अधिक वारि सागर भी उसे नहीं देता है। मतलब अगर आपके पास लोटा है, उसको चाहे आप कुएं में डालो, चाहे आप समुद्र में डालो, जल उतना ही निकलेगा जितना आपका पात्र है। इसलिए समाज अपनी कमजोरियां, अपनी कमियां मत बताए, बल्कि अपने आप को मजबूत करके इस समाज को, इस देश को मजबूत करने की कोशिश करे। बहुत बहुत धन्यवाद। त्रिपाठी स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।